हमारी गलती है। जो शैतान हमारा निर्वस्त्र करके हमको घुमाए जा रहे हैं, हमारी बहनों की इज्जत दाव तार कर रहे हैं, मारा जा रहा है, उनको मर्डर कर रहा है, किया जा रहा है। हमारा क्या गुनाह है? हम इंसान नहीं है, हमारी भावना नहीं है, हमारी जान नहीं है। धर्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन लोगों ने जो धर्म की राजनीति की है, जब से 2014 में ये गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी ये सब धर्म की राजनीति ये देश के अंदर ला दी है। उसी का ये नतीजा है मणिपुर की जो घटना है, जो वहाँ आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी धर्म में जो भेदभाव आया था। वहाँ के जो अब हिंदू राष्ट्र बनाना है इनको, भारत देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या हिंदुत्व ये कहता है कि किसी और दूसरे मजहब के लोगों पे अत्याचार किया जाए? संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। महिला के सम्मान में हम उतरे मैदान में, महिला के सम्मान में हम उतरे मैदान में, महिला के सम्मान में हारी है मैदान में। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त हम लोग संविधान चौक में और मेरे पीछे एक बड़ा सा मजमा यहाँ पर नजर आ रहा है। 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिलाओं के साथ जो कृत्य किया था वो वाकई में शर्मसार कृत्य था। और केंद्र और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इस तरह का घिनौना कृत्य वहां पर किया गया। इसी का विरोध करने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर कैंडल लेके आए हुए हैं। एक तरफ तो जिस देश में एक महिला राष्ट्रपति है उसी देश में उन महिलाओं के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है ये नजर आ रहा है। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी भावनाओं से, उनकी संवेदनाओं को जानने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं वो किस तरह का इस घटना के बारे में उन लोगों का क्या कहना है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे देश में हमारे केंद्र सरकार का, हमारी सत्ताधारी सरकार का ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी बचाओ ताकि आज इस देश में मट्टी की मूर्त को सजा धजा कर, कपड़े पहनाकर दुर्गा और माँ काली के रूप में पूजा जाता है, उसी देश में आज 21 साल की युवती को और 44 साल की महिला को हजारों की भीड़ में निवस्त्र करके घुमाया जाता है। क्या हम बेटियां इनके अंधभक्तों के लिए, इनके नेताओं, बलात्कारी नेताओं के लिए बचाएं? आज ये घटना जो है मणिपुर में जो घटी है, जो 80 महीना दिन से जो ये मणिपुर जल रहा है, इसमें आज 150 से ऊपर जो है लोग मारे जा चुके हैं। आज ये वीडियो अभी वायरल हुआ, ये घटना 60 दिन पहले घट चुकी थी, वीडियो अभी वायरल हुआ और ये वीडियो के वायरल होने से हमको ये घटना का मालूम पड़ा। लेकिन इसके आड़ में और कई माँ बहनों की असमत लूटी गई, कई भाइयों को अभी कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें टुकड़े टुकड़े करके उनके मुंडों को झाड़ पे टंगाया जा रहा है। आज ये जो घटना मणिपुर में घटी है ये दर्शाती है कि हमारी न्यायपालिका और हमारी जो है पुलिस प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार की पैरों की जूती बन गया है। अगर ये नहीं बना रहता, क्योंकि वो बच्ची ने जब अपना 21 साल की बच्ची ने जब अपना इंटरव्यू दी तो उसने कहा कि जब मैं उस वैन में जाके छुपी, जो पुलिस वैन थी वहाँ पुलिस वाले थे, उसके बावजूद जो है हम हजारों की भीड़ में हमको निवस्त्र करके घुमाया गया, तो हम क्या मानेंगे कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। और आज ये जो भाजपा के राज में हो रहा है तो क्या है, आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसको देश विदेश घूमने के लिए टाइम है, लेकिन आज मणिपुर जो 80 दिनों से आग की लपेटों में जल रहा है उस पर बोलने के लिए, उस पर कहने के लिए, ये घटना इतनी बड़ी घटी है उस पर कहने के लिए उसके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है। तो क्या माने हम, इस सरकार का क्या माने? आज 9 साल में देखिए देश में क्या नहीं हुआ। आज इस प्रधानमंत्री को बेकारी के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर कहने के लिए 2 शब्द नहीं है। जो औरतों के साथ किया जा रहा है, आज मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, निर्भया कांड हुआ और अभी एक घटना आदिवासी वहां पर घटी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके पास में इनके लिए ये कोई टाइम नहीं। आज ये जो मणिपुर की जो घटना घटी है, आज हमारा देश में विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो क्या दुनिया के लिए ये पैगाम जा रहा है? दुनिया के सामने ये जा रहा है कि यहाँ की महिलाओं को, जहाँ पर
माँ सरस्वती को और काली को जो है एक शक्ति का रूप मान के हम पूजा करते हैं, 9 दिन के व्रत रखते हैं और उसके बाद में महिला को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं। और वो आज 4 आरोपियों को पकड़ा गया। मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जब उसके बीच में वो लड़की के पीछे, वो महिला के पीछे इतनी भीड़ थी, जो वीडियो वायरल हो रहे, तो क्या 4 ही आरोपी थे? क्या वो सब गुनाहगार नहीं है जो उसके पीछे भीड़ थी? उन्होंने आंखों से उस बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ, उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ। चाहे तो वो भीड़ वो 4 आरोपी को रोक सकती थी। आज आपने 4 आरोपी को पकड़ा, क्या करेंगे उसको? फांसी की सजा उन लोगों के लिए कम है। उनको ऐसी सजा देना चाहिए जैसे सोनिया कांड हुआ था, टिट फॉर टैट, तुरंत में शूट। तो आपको लगता है कि ये सजा फांसी की उनके लिए बहुत वाजिब रहेंगी, या फास्ट ट्रैक में कोर्ट जाएगा उसके बाद उनको फांसी की सजा होगी? लेकिन वो बच्ची जो 21 साल की बच्ची, उसके साथ में उसके माँ और भाई को उसके सामने कत्ल कर दिया गया, उसके सामने उसकी लाशें पड़ी थी, क्या बीती होंगी? कब निकलेगी वो बच्ची? कब तक के सहेंगी महिलाएं? एक इंसान को शूट करने से क्या लोगों की मानसिकता बदल सकती है? देखिए, एक तो सजा वो होना चाहिए जिससे कि खौफ पैदा हो, नसीहत तो मिल सकती है। आज मैं आपके सामने एग्जांपल दे रही हूँ, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस नहीं चला सोनिया कांड का, तुरंत तो शूट कर दिया गया और उस पर कई सवाल भी उठे। लेकिन आज क्या हुआ? तुरंत में उनको शूट आउट किया गया, तो लोगों के दिल में खौफ बैठा। ये घटनाएं होती है, लेकिन ये घटना कि उनको घंटों चलाया गया, उनको खेत में ले जाया गया, उनके साथ में किस तरह का चीरहरण किया गया। आज से हजारों साल पहले माँ द्रौपदी का चीरहरण किया गया था और उस वक्त भ्रष्ट राज जो है आप पे पट्टी बांध के बैठे थे। तो हम क्या ये माने कि हमारा प्रधानमंत्री आप पे पट्टी बांध के बैठा है? और उसी द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ था। तो फिर हमको भी, सब देश की पूरी महिलाओं को मिलकर महाभारत करना पड़ेगा। अब हमको भी खटक उठाना पड़ेगा और अपना जो चीर है हमको खुद बचाना पड़ेगा। ये कब तक के हम मोमबत्तियां जलाते रहेंगे और कब तक के हम श्रद्धांजलियां देते रहेंगे? आप ही बताइए। आज 9 साल में देखिए आज, और 60 साल का देखिए आप। हम ये नहीं बोलते कि कांग्रेस के राज में, लेकिन इतना नहीं हुआ जो आज ये 9 साल में हुआ है। 9 साल में क्या नहीं हो रहा है, और हद से ज्यादा कैसे बर्दाश्त करेंगी जनता? कैसा होगा? और एक ऐसे इंसान के पत्नी को जो सैनिक रहा है, जिसने कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा के लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अपनी पत्नी की असमत नहीं बचा सका। क्या मिला उसको देश की रक्षा करके? कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की इज्जत लूटी गई? क्या मिला बताइए? कौन जाएगा देश के लिए? कैसा माने हम कि हमारे इस सरकार के राज में महिला, बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित है? जो बेटी अभी भ्रूण से निकली नहीं, जो बेटी पैदा नहीं हुई, उसका तो छोड़िए, लेकिन जो बेटी है उसको कैसे बचाए हम? कैसे ट्यूशन भेजाए? और क्या है तो बच्चियों के उस पर कंस करते हैं, टंस कसते हैं। अरे उसने जीन्स पहनी है, उसने वो ऐसा टी-शर्ट पहनी है, तो क्या अब हमारे पहनने ओढ़ने पे भी ये लगेगा? तुम्हारी आंखों पे लगाम लगाओ, तुम्हारी आंखों पे लगाम लगाओ, तुम्हारी नीयत पे लगाम लगाओ। पूरा कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, वो हेड है हिंदुस्तान के। तो उनको अभी दिख नहीं रहा उनके घर में बेटियां नहीं है, उनके घर में भी कोई बेटी होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने ये ऑर्डर देना चाहिए कि जिन्होंने ऐसा किया है, 2014 से इनकी सरकार आई, तब से तो आज तक के ये महिला सुरक्षित है बोलते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कोई बेटियों का कोई सम्मान नहीं हो रहा, महिलाओं का भी सम्मान नहीं हो रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं कि मैं हिंदुस्तान में ऐसा करूंगा, कुछ नहीं कर रहे। बेटियों के, महिलाओं को घर के बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आज जो मैंने वीडियो जो 4 दिन पहले जो देखा है, आज वो बेटी 21 साल की बेटी, उसको कितने भीड़ ने लेकर गए। 4 व्यक्ति को आप पकड़कर ये साबित नहीं कर सकते कि केवल ये 4 व्यक्ति ने उनका रेप किया है या उनके साथ में कुछ ये किया। जो भीड़ में थे उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, ताकि ये हमारी महिला जो घर के बाहर निकले तो उन लोगों में ऐसा दबदबा होना चाहिए कि आज ये बेटी के साथ में हमने किया है, तो कल चल के हम किसी बेटी के ऊपर आंख उठाकर भी देखेंगे तो सब महिला निकल के, हिंदुस्तान की एक महिला ने, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करते हो, सभी ने निकल के, सबके घर में बेटियां हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही बेटी, हिंदुस्तान की सभी बेटियां हैं, सबके घर से एक महिला निकल के इसमें आवाज उठाना चाहिए। लेकिन महिलाएं बाहर निकल नहीं पा रही है।
इसके पीछे की वजह क्या है? सर, ये आलम आने वाला है कि शायद महिलाएं बाहर ना निकले, इसी के लिए मनुवादी सरकार यहाँ कर रहा है। देखिए भारत ये इसीलिए चल रहा है किसी पुरुष ही काम कर सकते हैं, ये मनुवाद में लिखा है। न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्री को स्वातंत्र्य का अधिकार नहीं है, ये मनु के उक्ति में लिखा हुआ है। देखिए भारतीय राज्य घटना में 3 हमारे पहिए हैं, स्वातंत्र्य, समता और न्याय, और वही उसी राज्य घटना के तहत नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हमारे राहुल गांधी जी भी उस संसद में काम करते हैं। जब आपको जनता ने चुना के दिया है तो आप उनकी सुरक्षा की, उनके खान पान की और उनके रहन सहन की ये जिम्मेदारी आप लेते हो कि नहीं। जब शपथ लेता है कोई अपने पद की तो ये जिम्मेदारी तहत उसके वो खुद बोलता है कि मैं इस राज्य घटना के तहत मुझे जो भी लीडरशिप मिली है वो पूरी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तो ये तो वचन तोड़ने की बात हुई है। जिस राज्य घटना के तहत मोदी जी ने सत्ता काबिल की है, जो भी मशीनें यूज की है, जो भी की है, सब जनता जानती है। उस राज्य घटना का दुरुपयोग करके आज पुलिस क्यों, ये राज्य घटना में लिखा है कि देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट, देन देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 2 गवर्नमेंट के बीच में अधिकारों का कुछ होता है। क्योंकि अमित शाह वहाँ बैठे हैं, इसलिए मणिपुर का जो भी हेड है, आईपी है, वो सुनेगा। और ऊपर से ही अगर निर्देश नहीं है कि ये सब क्यों मणिपुर में इतनी हिंसा होने के बाद केंद्र सरकार में ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि एक राज्य इस देश का जल रहा है, आग में जल रहा है, लोग मर रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या मजबूरी है मोदी जी की कि वो एक भी कदम नहीं उठा सकते। क्या आप प्रधानमंत्री होते सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर इस तरह की वारदातें होने के बाद आप कहते कि मुझे बहुत दुख है और मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन तो क्या ये मन की बात में ये बात का उल्लेख तो किया था। भाई मन की बात सुनकर ये राष्ट्र थक गया है और सॉरी, इसको बेईमानी मन की बात हम कहेंगे, हम बेईमानी। मैं तो ये आह्वान करती हूँ सिर्फ महिलाओं को नहीं, सारे पुरुषों को, जिस भी पुरुष को ये याद होगा कि उसने जन्म अपनी माँ की कोख से लिया है। मैं भारतीय संस्कृति की भी बात नहीं करती हूँ, मैं हिंदू धर्म की भी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि धर्म को यूज किया जा रहा है लोगों के बीच में दीवार बनाने के लिए, लोगों को कमजोर करने के लिए, ताकि लोग किसी भी तरह की अपनी मजबूरी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आधे रात में लगाएगा लॉकआउट हो, जिसमें हमारे सारे मजदूर पैरों में खून निकलने तक धूप में चले, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया। कोविड में गंगा नदी में लाशें तैरी, तब भी सरकार ने, भाई मन की बात कहना तो मैं भी कह सकती हूँ। मैं तो एक औदी सी छोटी सी महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मन की बात सारे कर सकते। मन की बात करने के लिए किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, बातें करने के लिए कवि है, साहित्यिक है, बहुत सारे कलाकार है, राइटर्स है। आप प्रधानमंत्री मन की बात करने के लिए नहीं बनाए जाते सर। आप प्रधानमंत्री इस देश के पूरे जमीनी तौर पर रहने वाले गरीबों की जब आवाज सुन सकते हो, और सिर्फ सुनना नहीं है, जब उसके ऊपर कोई अमल कर सकते हो, उसे प्रधानमंत्री, उसे नेता, उसे जिम्मेदार नेतृत्व कहते हैं। आज अगर देखिए लाल बहादुर शास्त्री को आपने याद कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को एक छोटी छोटी रेल दुर्घटना के लिए इन देश के प्रधानमंत्री ने अपना तख्त छोड़ा है। ये है भारतीय परंपरा। इस किसी परंपरा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नहीं बैठते। आज सारे खुद को विश्व गुरु कहना, और विश्व में हमारी देश की 50% महिलाएं हैं जो सक्षम है, और यहाँ तक नेहरू जी, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने महिलाओं को लाया है 50% का हक देकर। आज यहाँ खड़े होने के बाद अगर महिलाओं के साथ इस तरह से हो रहा है, तो आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी उसी दिन छोड़ देनी चाहिए। अब मन की बात सुनने के लिए अभी जनता के कान खुले नहीं है सर। महिला व बाल विकास मंत्री जो है वो भी चुप्पी साधे हुए है, वो एक महिला होने के बावजूद भी। तो वही तो हमारे दिमाग में सवाल है। ये पूरी व्यवस्था को चैलेंज है। दिन ब दिन हर बार एक जो घटनाएं घटी जा रही है, तो उनकी ये कोई व्यवस्था और ये पक्षीय छोड़ो, उनमें इंसानी नियत ही बची नहीं है क्या? ये सवाल हमारे दिमाग में है।
जो हमारे में से चुन के जाते हैं, लोक प्रतिनिधि खुद को कहलाते हैं, और ऐसी घटना को हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सिर्फ आपसी एक दूसरे को पत्थर मारने जैसे गालियां बकते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, तो इसकी बाकी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके नीति भ्रष्ट हो गए, राजकीय इसमें ये नीति भ्रष्ट हो गए, ये हमारा ब्लेम है। चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो अर्थ मंत्री रहे, चाहे वो खेल मंत्री रहे, कोई भी रहे। और मैं दो बातें कहूंगी, ये जो घटना है ना मणिपुर की, ये मेरा हिस्ट्री था, एमए हिस्ट्री हूँ मैंने हिस्ट्री में भी इतनी जो मुसलमान हिंदू मुसलमान वगैरह करते, इनकी इसमें भी ऐसी घटनाएं मैंने नहीं पढ़ी, किसी ने पढ़ी होगी। जो घटनाएं अभी घटी है मणिपुर में, और अभी उनका क्या हुआ ये भी हमें पता नहीं चल रहा। ये पूरे विश्व को शर्मसार करने वाली घटना है, पूरे मानव जाति को नीचे, यानी क्या बोलते हैं उनको, पूरे मानव जाति को ये लांछनास्पद है। बहुत ही गई गुजरी नीति से ये जो पूरा जमा हजारों लोग जाते हैं और दो महिला ऐसी लाती है, देखने वालों के भी कोई ऐसे उसके बीच में आई नहीं, तो ये कैसी, यानी कोई दिल से अगर चाहता भी है तो मदद करने आ नहीं सका। यानी कितनी दहशत देश में फैल रही है, ये इसका एक मैसेज जाता है। और ये दहशत ईडी के हिसाब से रहो, कभी किसी के इसके, तो ये जो देश में हो रहा है, तो ये नीति अभी बहुत ही, यानी लोकशाही पूरी तरह खत्म करने वाली अराजकता फैली है, और राजकीय लोकशाही प्रजातंत्र को पूरा ये ग्रहण लग गया है, ऐसी ये व्यवस्था हो गई है। मणिपुर के मैतेई लोगों के द्वारा महिला आयोग को इस जघन्य दुर्घटना के बारे में बताया गया और उनसे इसके बारे में संज्ञान लेने के लिए कहा गया, पर फिर भी उन्होंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार सबको अपने दबाव में लाकर देश चलाना चाह रही है। मेरा यही कहना है, ये जो घटना मणिपुर में 4 मई को हुई है, ये पूरी साजिश के तहत हुई है। जिस तरह से 2 महीने तक हमारे ओलंपियन गर्ल्स विघ्नेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित पूरे जो हमारे टॉप लेवल के रेसलर्स हैं, उनके खिलाफ जो प्रधानमंत्री का जो रवैया रहा है, उससे ही हमें समझ जाना चाहिए कि वो किसी बेटी के लिए आगे खड़े होने वाले नहीं हैं। जो कुछ मणिपुर में हुआ है उससे तो मैं बीमार सी हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है जैसे वो उनके साथ नहीं हमारे साथ हुआ है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे, आज मणिपुर में हुआ, कल नागपुर में होगा, परसों कन्याकुमारी में होगा, ये एक ट्रेंड बन जाएगा। इसलिए हम बहनों से यही अपील करते हैं, अब ये बहुत हो गया। मेरा प्रधानमंत्री से यही सवाल है, जिस समय मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी, उस समय सिलेंडर 400-500 के लिए मैडम स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके डांस करती थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज इतनी बड़ी हादसा के बाद भी उनके मुंह से एक लफ्ज़ क्यों नहीं निकला? वो क्या कर रही हैं? उनकी बेटी का गोवा में जो कांड हुआ था, उस गलत घटना को सच घटना को गलत बताने के लिए वो एक्सप्लेनेशन कर रही थी। और आज जो हमारी बेटियां वो जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? मिस्टर बीरेन्द्र सिंह, उनकी बेटी नहीं थी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो अनमैरिड हैं, उनको तो कोई लेन देन ही नहीं है, तो कौन जवाबदेही लेगा? और ये घटना कब थमेगा? क्योंकि इसके पहले भी मिनिस्टर को बताया गया है, बीजेपी के मिनिस्टर सो कॉल्ड, बहुत ऐसे उन्नाव की घटना हो, कठुआ की घटना हो, गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में न रखते हुए सत्ता, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सीएम को बर्खास्त करो और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ, और उस बेटी को जो बलात्कारी है उसको इंस्टेंटली हैंग हिम टिल डेथ। ये हमारा डिमांड है, हम औरतों का डिमांड है, क्योंकि अब हम नहीं सहेंगे। यानी कब तक सहेंगे सर? यानी झगड़ा तुम करो और औरतें उल्लंघन करो, ये कौन सी बात है? इन छोटे छोटे आंदोलनों का किस हद तक असर होगा? सर बहुत असर होगा। एक कंकड़ कम से कम डलना चाहिए घड़े के अंदर में, ताकि धीरे धीरे करके वो कौवे की प्यास बुझेंगी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। एक प्रयास हम सबको करना चाहिए। आज नागपुर में हम औरतें यहाँ इकट्ठा है, मैं आह्वान करती हूँ, जंतर मंतर में औरतें खड़ी हैं। इस तरह छोटे कस्बे से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के राजधानी तक हर जगह हल्ला बोलो, और इस गवर्नमेंट को निकम्मी एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट को निकाल फेंको, वहाँ पे गवर्नमेंट शासन लगाओ और औरतों की सुरक्षा करो वहाँ पे। यही मेरी डिमांड है।
आज जिस देश में हम रहते हैं, इस देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पूजा हम सब महिलाओं की करते हैं। देवी के रूप में हम माँ दुर्गा को मानते हैं, लक्ष्मी के रूप में हम माँ लक्ष्मी को मानते हैं, और साथ में यदि मैं मानूं तो आज जैन धर्म की यदि मैं बात करूं तो माँ पद्मावती की पूजा होती है। पर उस देश में आज ये क्या स्थिति बन गई है। सालों से जिस महिलाओं की इतनी पूजा होती थी, सालों से जिस महिलाओं की इतनी सुरक्षा होती थी, अब ये हादसा जो मणिपुर का हुआ है, उस हादसा के बाद हम सबके दिल दहल गए हैं, क्योंकि हमारी वस्त्र की कोई कीमत नहीं बची। महिलाओं को रास्ते में किस तरह से घुमाया गया। आज जो वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो को देखने के बाद हमारा सबसे पहले प्रश्न है हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं, आपको फिर भी ये नहीं है कि इस देश में क्या तकलीफ हो रही है, इस देश में क्या हो रहा है। आप उस सब को भूलते हुए आपकी यात्राएं केवल विदेश में दिखती चली जा रही हैं। ये क्या है। आप इन महिलाओं पे आज यदि इन 9 साल की हम बात करते हैं कार्यकाल की, आप जितनी अपने गुणगान करते हैं, एक बार लिस्ट उठा के देख लो कि इस 9 साल के अंदर कितने रेप केस, इस 9 साल के अंदर कितने महिलाओं पे अत्याचार, इस 9 साल के अंदर कितनी बेरोजगारी, इस 9 साल के अंदर कितनी महंगाई। आज गरीबों का जीना तो सवार हो गया है, आज महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस देश की महिलाएं क्या करेंगी। शर्म करो, शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। मणिपुर में जो आज घटना हुई है, उसके लिए सब संगठन की महिला कांग्रेस की संगठन की महिला सब यहाँ खड़ी है, और पूरे देश की महिलाओं ने एकत्रित आने की वो जरूरत है। आज वो निवस्त्र करके उसको ये जो घटना घड़ी है उसके लिए हम उसका ये करते हैं, आवाज उठाने यहाँ आए हैं। आज जो हाउसवाइफ भी है, घर की महिला है, उसने बाहर निकल के इसके लिए आवाज देना है। यही मैं आज का संदेश दूँ। जोहार, मैं संजीवनी कुमरे, मैं खुद आदिवासी हूँ और भारतीय हूँ। आदिवासी तो हूँ ही, साथ में भारतीय हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि कम से कम 2 महीनों से ज़्यादा आदिवासी लड़कियों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा, हम मणिपुर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के साथ साथ गढ़चिरौली, पांडरकौड़ा, जो अपने विदर्भ के जो जिले हैं, गोंदिया, यहाँ तक कि यहाँ पर आदिवासी लड़कियों पर सामूहिक बलात्कार हुआ है। मैं मीडिया के द्वारा सरकार से बस यही सुनना चाहती हूँ कि संविधान ने हम महिलाओं को आरक्षण दिया है, बस ये नाम मात्र है कि बस हमको नहीं कि क्या बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बस ढकोचले है सरकार के कि हम लोगों को आगे बढ़ाना है, हमारा प्रगति करना है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, बस अत्याचार पर अत्याचार बढ़ रहा है कि हमारा महिलाओं का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। और इसके लिए हम क्या करें? हमारी गलती है क्या कि हम आदिवासी है या हम महिला है? ये हमारी गलती है जो शैतान हमारा निर्वस्त्र करके हमको घुमाए जा रहे हैं। हमारी बहनों की इज्जत दाव तार कर रहे हैं, मारा जा रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है। हमारा क्या गुनाह है? हम इंसान नहीं है, हमारी भावना नहीं है, हमारी जान नहीं है, हमारे जिंदगी के साथ इतना जुल्म हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम हैं या शैतान है या सरकार है? हमको न्याय चाहिए और कठोर से कठोर कायदा भी जरूरी चाहिए। इसका कानून में बदलाव चाहिए। साथ में कानून के बदलाव के साथ साथ उन नालायकों को फांसी की सजा चाहिए। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। एक्चुअली मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए इन्होंने जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कभी रोक नहीं लगाई। आज मणिपुर की जो केस हुई है, जो घटना वहाँ मणिपुर में पिछले 2.5 महीनों से चल रही है, इनने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। इन्होंने पूरे विदेश यात्राएं करती रही और ये इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन लोगों ने जो धर्म की राजनीति की है, जब से 2014 में ये गवर्नमेंट आई है तब से इन्होंने हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी, ये सब धर्म की राजनीति ये देश के अंदर ला दी है। उसी का ये नतीजा है मणिपुर की जो घटना है, जो वहाँ आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी धर्म में जो भेदभाव आया था
वहाँ के जो अब हिंदू राष्ट्र बनाना है इनको, भारत देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या हिंदुत्व ये कहता है कि किसी और दूसरे मज़हब के लोगों पे अत्याचार किया जाए? मॉब लिंचिंग हम देखते हैं, आए दिन मॉब लिंचिंग होती रहती है, कोई हिंदू पे, कोई मुस्लिम पे, कोई दलित पे। और ये आदिवासी महिलाओं के साथ इतनी शर्मनाक घटना हुई है मणिपुर के अंदर कि हम महिलाएं शर्मसार है, सारे पूरे देश की महिलाओं का सर झुक गया है। ये ऐसी घटना है जिसमें पूरी नेकेड होकर महिलाओं को रोड पे ले जाके रेप हो रहा है। ये ऐसी घटनाओं से तो कहाँ महिलाएं सेफ है? कल वहाँ हुआ, आज यहाँ होगा, कल कोई और प्रदेश में होगा, लेकिन महिलाएं तो सेफ नहीं है ना। रोड पे मोदी जी बोलते थे कि 2 बजे रात तक की महिलाएं घूम सकती है, आज तो दिन में ही नहीं घूम सकती है महिलाएं। अगर ये ऐसी घटना होती रहेगी तो कौन सी महिलाएं रोड पे निकलेगी? कोई कब क्या करेगी? अरे महिलाओं को जो लॉ अधिकार मिला हुआ है संविधान के तहत, उन लोगों ने ये सब नष्ट कर दिया है। आज महिलाओं को घर से बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा है। मैम, एक तरफ सारी महिलाएं कैंडल जलाकर आंदोलन कर रही है, वहीं आप दूसरी तरफ एक चरखा लेकर बैठी है इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए, इस बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, देश बनाना जो होता है ना, वो यही धागा पिरोने जैसा होता है, बहुत डेलिकेट काम है। देखो कैसे टूट जाता है, अगर ध्यान नहीं गया उधर, ध्यान नहीं दिया तो टूट जाता है। तो देश चलाने वाले जो लोग हैं, अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सत्ता में जिनको बिठाया है, उन्होंने थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं दिया देश के मसलों के तरफ, या थोड़ी भी खिलवाड़ करी, तो वो सब हो सकता है जो आज मणिपुर में हुआ है। वही जब अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे, तभी ये सब गुजरात में हुआ था, और उसमें से मोदी उभर के आए थे, और फिर वो पीएम बने, तब उन्होंने कुछ ये नहीं बोला था कि वो कोई हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं वगैरह, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने तो कहा था कि वो विकास करेंगे, देश का विकास का नारा दिया था उन्होंने, इसलिए लोगों ने उनको चुना। तो अभी लेकिन वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने गुजरात में सीएम होते हुए जो किया था, वही वो आज मणिपुर के सीएम से करवा रहे हैं। और ये फांसीवादी शक्तियां जो होती है, उनका ये फॉर्मूला है, आसान सा फॉर्मूला है। वो ये है कि मेजॉरिटी को अपने तरफ कर लो और उनका इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करो। तो गुजरात में हिंदू मेजॉरिटी थी, तो मुसलमानों के खिलाफ किया और सत्ता हासिल की। वहाँ पे कुकी माइनॉरिटी है, मैतेई मेजॉरिटी है मणिपुर में, तो कुकियों के खिलाफ भड़काया मैतियों को और सत्ता हासिल की। ये उनका फॉर्मूला है, यानी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी का डर दिखाओ और सत्ता हासिल करो, मेजॉरिटी को अपने तरफ कर लो। ये वही शक्तियां हैं जो हमेशा से सत्ता में रही है। जब सुल्तानों का और राजाओं का राज था, तब एक राजा को खुश कर लो तो ये सत्ता में आ सकते थे, या उनके माध्यम से अपनी सत्ता चला सकते थे, अपनी सांस्कृतिक सत्ता चला सकते थे। अब डेमोक्रेसी आ जाने के बाद उनको ये पता चला कि यहाँ पे डेमोग्राफी यानी लोक संख्या, मेजॉरिटी, ये मायने रखती है। तो उन्होंने यहाँ पे मेजॉरिटी को हवा दी, मेजॉरिटी को बढ़ावा दिया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ किया और सत्ता हासिल की। तो इस दौर में से हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो धागा है, ये धागे को अगर थोड़ा सा टेंशन भी देना पड़ता है ताकि वो मजबूत बने, उसको जरा सी ढील भी देनी पड़ती है ताकि वो लंबा हो। तो ये जो शासन के, प्रशासन के जो जनता के साथ रिश्ते होते हैं, वो इसी धागे जैसे नाजुक होते हैं। अगर ठीक से इसका मिलाप न हो, ठीक से उनका कोऑर्डिनेशन न बने, आँख, हाथ, कपास, इन सब का अगर ठीक से कोऑर्डिनेशन न बने तो धागा टूट सकता है, देश टूट सकता है। मणिपुर में जो घटना घटी स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, उसका हम लोग युवा भारत की और कर्मी संगठन की तरफ से धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। आज जो कुछ भी मणिपुर में घटा,
ये पूरे देश में भी घट सकता है। वो सारी व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। आज मणिपुर की घटना सिर्फ स्त्रियों के ऊपर वही, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वहाँ जो मैतेई और कुकी समाज में जो संघर्ष चल रहा है, तो कुकी जो डोंगर के ऊपर जो है वो बसे हुए हैं, और वहाँ डोंगर के ऊपर, डोंगर के नीचे में जो खनिज है, उस खनिज को कैसे निकालने के लिए परमिशन मिले केंद्र सरकार की तरफ से, और वो खनिज की कैसी लूट हो, क्योंकि जब तक नहीं हटेंगे तब तक ये मामला, उनका रास्ता साफ नहीं होगा। आज मैतेई जो है, मैतेई कम्युनिटी को हिसाब से जो केंद्र सरकार चलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार के संविधान को धिक्कारते हुए ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसका हम लोग युवा भारत और कुणबी संगठन, कुणबी सेना की तरफ से हम निषेध करते हैं। कांग्रेस की ओर से कैंडल लगा के प्रोटेस्ट तो किया गया है, एक आंदोलन तो किया गया है, शांतिमय आंदोलन है, किसी तरह के कोई नारे नहीं लग रहे हैं इस आंदोलन में। लेकिन इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेगी? कब तक महिलाओं को इसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा? और कब इस देश की महिलाएं, इस देश की बेटियां सुरक्षित होंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इसी सवाल के साथ हम लोग यही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया।